नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम संकल्प शक्ति के एक ऐसे प्रयोग की चर्चा करेंगे जिसको यदि हमने जान लिया, समझ लिया और नित्य प्रति प्रयोग भी कर लिया तो जीवन में हमें जो भी कुछ चाहिए, जो हमारी मनोकामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा अभीष्ट है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। पूरा विज्ञान है इसका और ऋषियों ने इस विज्ञान के ऊपर पूरी खोज की और उस खोज को हमारे समक्ष भी रखा है। संकल्प शक्ति के ऊपर हमारे ऋषियों ने स्वयं बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए और यही कारण है कि आज जितनी भी हमें खोजें दिखाई देती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उन ऋषियों के का तप है। हमें योग, हमें आयुर्वेद, हमें नृत्य, हमें संगीत, हमें शिल्प, हमें अन्य जितनी भी कलाओं में जो जो आधुनिकता दिखाई देती है, उस आधुनिकता के पीछे जो नींव डाल गए थे वो हमारे ऋषि मुनि। मानव जीवन का कोई पक्ष उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने खोज न की हो। ये एक अलग विषय रहेगा। हमारा वीडियो का विषय संकल्प शक्ति के प्रयोग है, जिसे करके हम अपने जीवन में मनचाहा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम संकल्प शक्ति के प्रयोग पर ही केंद्रित रखेंगे, बाकी बातें अन्य वीडियोज़ में। तो संकल्प शक्ति का जो विज्ञान है वो भारत में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आज जिसको हम अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, एंजल्स की सहायता लेना, ये सारी चीज़ें जो करते हैं और हम इसको आधुनिक जीवन के ऊपर समझते हैं, सोचते हैं कि ये आधुनिक समय में ये चीज़ें आधुनिक मनुष्य ने बनाई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों पर तो ऋषि हमारे लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही रिसर्च कर चुके थे। कैसे, उसके प्रमाण हम आपको देंगे और संकल्प शक्ति का एक प्रयोग आज सीखेंगे, कम से कम एक प्रयोग, जिसके द्वारा हम अपनी मनोवांछाओं की प्राप्ति कर पाएंगे, जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, जिसके द्वारा हम अपने अभीष्ट को प्राप्त कर पाएंगे। तो कैसा है ये संकल्प शक्ति का विज्ञान, इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो को संक्षिप्त रखेंगे जिससे कि आपके कमेंट्स हमें ये बताएं कि हम क्या इस विषय को जारी रखें अथवा नहीं। तो आज के अंक में हम संकल्प शक्ति के बारे में जानेंगे और उस प्रयोग के बारे में जानेंगे जो आपको नित्य प्रति करना है। तो ये संकल्प शक्ति ही हमारे जीवन को बनाया बिगाड़ सकती है। हमारे संकल्प जैसे होते हैं वैसा ही हमारा जीवन होने लगता है। जिस व्यक्ति की जैसी भावना, जैसे विचार और जैसा उसका लक्ष्य, जैसा उसका संकल्प होता है, जैसी उसकी दृढ़ता होती है, जैसा उसका विश्वास होता है, वैसा ही वो बनता चला जाता है। अरबों लोग इस धरती पर रहते हैं, परंतु सबका जीवन अलग अलग होता है। उसी जीवन में कुछ व्यक्ति अपने को अधः पतन की ओर ले जाते हैं और कुछ व्यक्ति अपने को उन्नतियों के शिखर पर ले जाते हैं। तो जीवन तो वही है, समय भी सब पर 24 घंटे का ही है और मनुष्य शरीर भी सबके पास है, मस्तिष्क भी सबके पास है, इंद्रियां भी सबके पास हैं। लेकिन बस संकल्प शक्ति ही हम सबको अलग अलग कर देती है। मेरा संकल्प कुछ और है, मैं जीवन को कुछ और दृष्टिकोण से देखता हूँ। आपका एम कुछ और है, आपका एटीट्यूड कुछ और है। आप इस लाइफ को, इस संसार को कुछ और तरह से देखते हैं। आप कुछ और अपने जीवन में बनना चाहते हैं, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। आपकी इच्छा ये है कि मैं ये करूँगा भविष्य में और मेरी इच्छा यह है कि मैं वो करूँगा भविष्य में। तो मनुष्य तो हम सभी हैं और परमात्मा ने सबको समान रूप से योग्यताएं भी दी हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सब यूनिक हैं, अद्भुत हैं। लेकिन यहाँ हमारी संकल्प शक्ति कार्य करती है। क्या हम बनना चाहते हैं, क्या हम बनना चाहते हैं और हम उस दिशा में क्या करते हैं। चाहने से नहीं होगा, चाहना और करना, जैसे पहले हमने बताया अपनी वीडियोज़ में कि त्रिकोण होता है ये सफलता पाने का, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छा आप करिए, उस विषय में ज्ञान प्राप्त करिए और फिर इस विषय में कुछ करिए। तो ये त्रिकोण जो है इच्छा, ज्ञान और क्रिया का, यदि ये हमारी संकल्प शक्ति से मिल जाता है
तब हमारे सभी संकल्प पूरे होते हैं, तभी हमारी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं, तभी हमारे अभीष्ट हमें मिलते हैं। जीवन में जो चाहते हैं हम वो प्राप्त कर पाते हैं। तो हम खाली विल पावर ही न चिल्लाते रहें, हम खाली मैनिफेस्ट ही न करते रहें, हम खाली अफर्म ही न करते रह जाएं। हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि तंत्र शास्त्रों में इच्छा, ज्ञान और क्रिया का जो त्रिकोण दिया हुआ है, उस त्रिकोण को समझे बिना हम अपनी संकल्प शक्ति से लाभ नहीं उठा पाएंगे। संकल्प शक्ति, हमारी विल पावर, हमारी दृढ़ता, हमारी एकाग्रता, ये सब हमें तभी काम दे पाएंगी जब हम इच्छा, ज्ञान और शक्ति के त्रिकोण को समझेंगे। इच्छा करिए, उस विषय में ज्ञान प्राप्त करिए और फिर उस विषय में क्रिया करिए। ये 3 काम आप कर ले जाएंगे तो आपकी संकल्प शक्ति दिनों दिन बलवती होती हुई आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही देगी। विषय बहुत विस्तृत है, आप कहेंगे तो इस विषय में बड़े बड़े वीडियोस बना करके आपके समक्ष शास्त्र प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे और उन सारी बातों को खुल करके आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो केंद्रित रहेगा कि संकल्प शक्ति है क्या और इस संकल्प शक्ति का सही प्रयोग करके, ये तो हम सभी को पता है संकल्प शक्ति क्या है, विल पावर। बड़े बड़े मोटिवेशन वाले वीडियोस यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर हैं जिसमें कहा गया विल पावर, कभी हार मत मानो, लगे रहो, नेवर से नो। ये सारी बातें करके हमको मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन कहीं से भी लें, बहुत अच्छी बात है, पर उसकी जड़ को यदि समझें, रूट्स को समझ जाएं, मोटिवेशन कहाँ से चला, तो हम पाएंगे कि मोटिवेशन आया सनातन शास्त्रों से। वेदों में इसकी जड़ है। कैसे है, हम इसके प्रमाण आपको देंगे। उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने संकल्प शक्ति के महत्व को समझ लिया था और उसको हमें बता भी दिया था। ये सारी बातें करनी इसलिए आवश्यक थी कि हम अपनी बातों को उस रूप में आपके समक्ष रख सकें जिस रूप में रखना चाहते हैं। तो बात क्या है कि जब हम संकल्प करते हैं तो संकल्प के विषय में हमारे समाज में बड़ी भ्रांतियां हैं। संकल्प का मतलब ये लगाया जाता है कि कोई हमने संकल्प ले लिया। अब संकल्प भी 2 तरह के, एक संकल्प तो हम खुद से करते हैं, आज मैं जल्दी उठूँगा, कल से मैं जो नशे वाले पदार्थ हैं वो छोड़ दूँगा, ये काम मैं नहीं करूँगा, अमुक लोगों से नहीं मिलूँगा, अमुक अमुक स्थान पर नहीं जाऊँगा। ये संकल्प तो हम स्वयं से करते हैं। कुछ संकल्प हम उच्चतर शक्तियों से करते हैं, देवी देवताओं से करते हैं। मेरा ये काम इतने समय में हो जाए तो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ये करवाऊँगा, मैं ये बांटूँगा, मैं वो आयोजन करूँगा। तो ये 2 तरह के संकल्प हो गए। एक तो संकल्प हो गया आपका अपने आप से कमिटमेंट हो गया आपका कि मैं ये करूँगा, आज से या कल से करूँगी, आज से या कल से। एक हो गया देवी या देवता से, आप मेरा अमुक काम ये कर दीजिए तो मैं ये करूँगा या करूँगी। तो हम मोटे तौर पर संकल्प के 2 भाग मान लिए। अब यहाँ जो हम प्रयोग बताने जा रहे हैं ये दोनों प्रकार के संकल्पों के लिए काम करेगा। आपकी संकल्प शक्ति को, आपकी विल पावर को इतना बढ़ा देगा कि जीवन में फिर आप अपने आप को कभी हताश, निराश, लस्त पस्त, अस्त व्यस्त अनुभव नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार आप अपने संकल्प को दृढ़ करना सीख जाइए, एक बार आप अपने संकल्प को यदि संकल्प पर फोकस करना सीख जाइए तो फिर दुनिया की कोई भी परिस्थिति, दुनिया का कोई भी मनुष्य आपको अपने संकल्प से डिगा नहीं सकता। इसी संकल्प शक्ति की बदौलत जो आज हम महापुरुषों के नाम सुनते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो महान बन गए क्योंकि वो विल पावर पर विश्वास रखते थे, बहुत कड़ा संकल्प उनका प्रबल था। परिस्थितियां उनके सामने बहुत खराब से खराबतर आती गई, उसका उन्होंने डट कर सामना किया और अपनी संकल्प शक्ति को नहीं छोड़ा। संकल्प शक्ति को पकड़े रहे, संकल्प को कस करके, मुझे ये करना है, करना ही है।
कैसी भी स्थिति हो, लोग कितना भी मेरे विरुद्ध हों, ये मुझे करना ही है। ऐसी भावना रखते गए तो महान बनते चले गए। और यही कारण है कि आज इस संसार में जितने भी महान व्यक्तियों के नाम हम जानते हैं, यदि हम उनकी जीवनियाँ उठा करके पढ़ें, उनका इतिहास खंगालें, उनके बारे में रिसर्च करें, उनको गूगल करें, उनके बारे में सर्च करें नेट पर, तो पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बन गया। आप उसकी लाइफ देख लीजिए पुरानी उठा करके, किसी भी महान व्यक्ति की, तो पाएंगे कि भयंकर संघर्ष, खराब से खराब परिस्थितियां और लोगों का सामना उन्होंने किया, और उसके बाद वो जाकर के विजेता बने या प्रसिद्ध हुए या यशवान बने, जिससे आज हम उनका नाम जानते हैं। तो वो क्यों बन पाए? उसके मूल में उनकी संकल्प शक्ति काम कर रही थी। उनको पता था कि स्थिति कितनी भी बिगड़ जाए, लोग कितना भी विरुद्ध हो जाएं, एक खराब स्थिति लंबे समय तक चलती रहे, पीछा ही न छोड़े, उसके बाद भी मुझे अपना लक्ष्य पाना है, उसके बाद भी मैं वही करूँगा या करूँगी जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो मैं घटित होते हुए देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो ये एक अंदर से संकल्प शक्ति उनके भीतर प्रबल थी, विल पावर। अब वो व्यक्ति आध्यात्मिक थे या नहीं थे, ये एक अलग विषय हो सकता है, पर उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को इतना विकसित कर लिया था, अपनी विल पावर इतनी बढ़ा ली थी कि वो उस पर बेअसर थीं परिस्थितियां और मनुष्य। मुख्य बात यह है कि जब आपकी संकल्प शक्ति के ऊपर मनुष्य और परिस्थितियां बेअसर हो जाएं, वो अपना पूरा इफेक्ट आपके ऊपर डालने का प्रयास करें, पर फिर भी आपकी संकल्प शक्ति का जो ऑरा हो, जो घेरा हो, जो सुरक्षा चक्र हो, वो इतना मजबूत हो, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि उसके अंदर बाहरी व्यक्ति की नेगेटिविटी प्रवेश ही न कर पाए। कोई व्यक्ति आपको कितना भी अपने मार्ग से डिगाना चाहे, वो डिगा ही ना पाए। कोई परिस्थिति आपको कितनी भी खराब और कितने भी लंबे समय तक आपके पीछे लगी हो, फिर भी आपको अपने संकल्प से च्युत ना कर पाए। तो ये हुई संकल्प शक्ति की प्रबलता। और इस संकल्प शक्ति की ये जो इस किस्म की जो प्रबलता है, ये आप में आ गई तो निश्चित मानिए कि आप अपने जीवन में कभी भी ना तो हारेंगे, ना निराश होंगे, और ना कभी जीवन को व्यर्थ समझेंगे। भयंकर से भयंकर असफलता में व्यर्थ नहीं समझेंगे। जीवन व्यर्थ है ही नहीं। सबको ये जीवन दिया गया है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आप ये सोचिए कि आपका जन्म इस धरा पर हुआ है तो कुछ ना कुछ करने के लिए, और आप इसको अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मत देखिए, इसको सांसारिक दृष्टिकोण से ही देख लीजिए। आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है। आप कुछ एक ना एक काम ऐसा कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता, वो आप ही के अंदर है, आपकी विशेषता है। तो ईश्वर ने आपको एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा है। आपके फिंगरप्रिंट्स अलग, आपका जीन्स का जो कोड है वो अलग, आपका जो आई कोड है वो अलग। तो आप सब जैसे कैसे हो सकते हैं? आप बिल्कुल अलग हैं, अद्भुत हैं। प्रकृति ने जब आपकी रचना की तो आपको बिल्कुल स्पेशल बनाया। अब आपका ना फिंगरप्रिंट किसी से मैच करेगा, ना आई कोड, ना आपका जीन का कोड। आपकी जीन्स, आपकी आईज और आपका फिंगरप्रिंट, ये सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो इस अद्भुतता का, इस यूनिकनेस का आपने क्या लाभ उठाया यदि आपकी संकल्प शक्ति ही दुर्बल है? दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं ऐसा कर लूं, वो उस क्षेत्र में सफल हो गया है तो मैं उसी को ट्राई कर लूं। 4 लोगों ने मुझसे ये कह दिया कि तुम्हें ये करना चाहिए तो मैं वो कर लूं। ऐसी भावना अगर मन में आ गई तो फिर असफलता का मुंह देखे बिना गुजारा नहीं है। अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है, इनसाइट जो है, उसको पहचानिए, और वो इनसाइट आपसे जो कह रही है, वो जो आंतरिक शक्ति आपकी आपसे कह रही है, उसको आप करिए। आपने किसी काम को करने का संकल्प ले लिया, हाँ मुझे ये काम करना है और मैं इसको करूँगा या करूँगी, लेकिन 50 लोग आपकी रिश्तेदारी में से या पड़ोस में से या आपके परिवार के आपको टोक रहे हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रही हो। उनका विचार कुछ और है, उनकी थिंकिंग कुछ और है, उनका जीवन कुछ और है, उनके संस्कार कुछ और हैं।
तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो सही भी है। लेकिन संकल्प शक्ति का पूरा लाभ आप तभी उठा पाओगे जब आप अपनी यूनिकनेस से परिचित होगे। आपको पता होना चाहिए कि मैं अद्भुत हूँ, प्रकृति ने मेरा निर्माण एक अलग ही प्रकार से किया है। मेरा नाम अलग, मेरे संस्कार अलग, मेरा जीन्स का पैटर्न अलग। जब सब कुछ प्रकृति ने ही मुझे अलग करके दिया, अद्भुत बनाया, तो मैं क्या घिसी पिटी लीक पर चलने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ या हुई हूँ? ये आपको अच्छी प्रकार से विचार करना होगा। लाइफ को ऐसे ही मत बीतते जाने दीजिए। खाने पीने सोने मनोरंजन में ये लाइफ बीती चली जा रही है। 24 घंटे में से 5-10 मिनट का समय निकाल करके अपना अंतः निरीक्षण करा करिए। 5-10 मिनट अपने साथ बैठ कर के बातें करा करिए कि ये जिस रॉ में जीवन बहता जा रहा है, ये कहाँ मुझे लेके जा रहा है। मैं समुद्र की लहरों पर सवार हो गया हूँ। अब इस समुद्र क्या मुझे कहीं भी उठा करके पटक देगा या डुबो देगा? ये संसार भी तो एक समुद्र ही कहा गया है। तो ये संसार समुद्र है। अब इस संसार के समुद्र में हमें यात्रा करनी है तो हमें एक अच्छे से जहाज का निर्माण करना होगा और अपना लक्ष्य तय करना होगा। भाई मुझे किस तट पर उतरना है। जो व्यक्ति इस संसार समुद्र में ये सोच करके चलता है कि हाँ भाई हमें यहाँ से यात्रा प्रारंभ करनी है और उस अमुक देश में उतरना है या अमुक तट पर हमको उतरना है और अपने जहाज को वहाँ लगा देना है और वहाँ उतर करके हमें जाना है, तो जो ये सोच लेता है उसकी समुद्र की यात्रा सफल हो जाती है। ऐसे ही संसार सागर का समुद्र है। जो भी यहाँ अपने जहाज की सेटिंग करके चलता है और कहाँ मुझे उतरना है उसका एक लक्ष्य निर्धारित करके अपने जहाज को समुद्र की लहरों के हवाले कर देता है, वो अपने स्थान पर पहुँचता है। लेकिन जो बस समुद्र में उतर गया, उसे पता नहीं है कहाँ जाना है, तो समुद्र उसको कहीं भी ले जा करके फेंक देगा, डुबो देगा, उसके जीवन का अंत कर देगा। ऐसे ही ये संसार का भी समुद्र है। इसको सेम समझिए। ये कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात नहीं है। ये आपके और हमारे अपने जीवन के जो अनुभव हैं रोज के, उनसे उपजी हुई बातें हैं, उनसे निकली हुई बातें हैं। इसको स्पष्ट समझिए। और एक बात और, जो लोग भी इस प्रकार के वीडियोस में किसी प्रकार का एंगेजमेंट देख रहे हैं, किसी प्रकार की रोचकता देख रहे हैं या किसी प्रकार की उन्हें बहुत बड़े चमत्कार की आशा है, तो वो अभी से चले जाएं, उसको न देखें, क्योंकि ये चर्चा कभी कभी लंबी चली जाती है और हम भावावेश में आकर के वीडियो को अत्यधिक लंबा बना देते हैं। तो जब हम संकल्प शक्ति की बात कर रहे हैं तो हम अपने अंदर से उठती हुई उन सारी बातों को भी आपके समक्ष रखेंगे ज्यों का त्यों, जिससे कि आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ पाएं और हमें ये संतोष हो कि जिस काम के लिए हमने ये वीडियो बनाया वो बात उसी रूप में दर्शकों तक पहुँचे। ना कि मैं बात को अपना क्रिस्पी करूं, ना कि मैं अपनी बात को शॉर्ट करूं, ना कि मैं श्रोताओं को इंगेज रखने के लिए बात को टेढ़ा मेढ़ा या 6 तरह से घुमा करके या बड़ा कंसाइज वे में बताने का प्रयास करूं। क्योंकि अगर बात को छोटा करके ही बताया जाता और ये एक उचित प्रयास होता और ये चीज़ों को बनाने वाला होता, तो हमारे ऋषि इतनी वृहद साहित्य का इतनी भारी मात्रा में निर्माण न करते। 4 वेद और 108 से भी अधिक उपनिषद और उनके अतिरिक्त इतने ब्राह्मण ग्रंथ और इतना भारी साहित्य, हर विषय पर ग्रंथ, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखने की क्या आवश्यकता थी? महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखने की क्या आवश्यकता थी? कंसाइज करते, क्रिस्प करते, शॉर्ट में लिखते, शॉर्ट में ही अपने शिष्यों को बताते, शिष्य उसको जमाने के हिसाब से और शॉर्ट कर देते, फिर उनके शिष्य उसको और क्रिस्पी कर देते और वो क्रिस्प होते होते हमारे हाथ में एक चिप्स जैसी आ जाती किसी भी ज्ञान की, जैसे चिप आती हैं आजकल। कंप्यूटर को छोटा करते करते उसको फ़ोन में ले आए और उसको अब और भी माइक्रो करते जा रहे हैं। उसी प्रकार से ज्ञान को भी छोटा छोटा करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उससे बातें हमारे समक्ष खुलकर स्पष्ट नहीं हो पाती। कौन सी बात किस विषय में क्यों कही जा रही है। संकल्प शक्ति
की जब हम चर्चा कर रहे हैं और उसका प्रयोग जब हम आपको बताएंगे, तो उससे पहले ये सारी तैयारी करनी आवश्यक है। मन को ये समझा लेना आवश्यक है कि हाँ, हमारा संकल्प कैसे कार्य करेगा। यदि हम ये सारी बातें समझे बिना केवल संकल्प का प्रयोग, इस वीडियो में है संकल्प का प्रयोग और वो वीडियो 2 मिनट का है, उसमें सिर्फ संकल्प का प्रयोग लिया और कर लिया। अब वो संकल्प का प्रयोग काम कैसे करेगा ये कहाँ बताया गया, ये पहले समझना आवश्यक है। इसको समझ लेंगे तब बात बनेगी। जो भोजन हम खाते हैं 10 मिनट के अंदर समाप्त कर देते हैं, वो भोजन बहुत लंबी प्रक्रिया में पहले खेतों में उत्पन्न हुआ होता है, फिर फसल कटने के बाद वो सब्जी मंडी होता हुआ, फिर विक्रेता तक होता हुआ हमारी थाली में आता है, तब हम उसको ग्रहण करते हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि खाना हमने 10 मिनट में खा लिया, पर उस खाने को बनने की जो प्रक्रिया थी वो कितने लंबे समय तक चली, इस पर हम विचार नहीं करते। उसी प्रकार से यदि हम किसी भी प्रयोग को करते हैं, चाहे वो योग का प्रयोग हो चाहे अध्यात्म का, हम जब तक ये नहीं समझते कि उस प्रयोग की जड़ में क्या है, उसके रूट्स क्या हैं, तब तक हम उस प्रयोग को अच्छी प्रकार नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते। और इसका मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा। आज का दौर इंटरनेट का है, सोशल मीडिया का है। आप देखेंगे कि यूट्यूब पर तंत्र के प्रयोग भरे पड़े हैं, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा। योग के प्रयोग भरे पड़े हैं, अध्यात्म के प्रयोग भरे पड़े हैं, ये ध्यान इतनी देर कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वो वाला मंत्र एक दिन पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्रयोग ये वाला टोटका कर लेंगे तो जीवन बदल जाएगा, उद्योगपति बन जाएंगे। ऐसी स्थिति हो गई है लोगों की, हर चीज़ में शॉर्टकट। जब तक आप बात को पूरा समझे बिना उस प्रयोग को नहीं करेंगे, यदि आप बात को समझना ही नहीं चाहते फिर तो एक अलग बात है, आप कोई सा प्रयोग कहीं से भी उठाइए और लग जाइए। आपने किसी औषधि के बारे में सुना, उसके बारे में पूरी जानकारी किए बिना ही आपने उसे खाना स्टार्ट कर दिया, फिर आपके शरीर में कोई उपद्रव हुआ तो आप कहते हैं औषधि बताने वाले का दोष है, उसने गलत बता दिया। लेकिन दोष आपका है, आपने उस औषधि के बारे में रिसर्च ही नहीं की, खाने से पहले उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में जाना ही नहीं, बस दूसरे ने उसके गुणों की प्रशंसा कर दी और आपने उसको खा लिया। यही हो रहा है हमारे आज के सभी प्रयोगों के साथ, सभी मंत्रों के साथ, सभी विधियों के साथ। कोई किसी को कुछ भी बता दे रहा है और अगला उसको बिना पूरा समझे उसको किए दे रहा है। तो बात यह है कि सारी बातों को समझिए, समझ करके उन पर विचार कीजिए, मनन कीजिए, और उसके पश्चात यदि आपको उचित लगे तब फिर आप उस विधि को कीजिए अथवा मत कीजिए। पूरी तरह भगवान ने आपको विवेक दे रखा है, विवेक का प्रयोग करिए। यहाँ हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विवेक का नहीं। बुद्धि ने कहा कि अमुक व्यक्ति ने ये बात बताई है और उसको करना शुरू कर दिया। विवेक का प्रयोग नहीं करते कि क्या उसने जो बताया है वो ठीक है, रहेगा मेरे लिए या नहीं। ये सारी बातें यदि हम विधिपूर्वक विचार करें तो न सिर्फ हम संकल्प शक्ति से लाभ उठा सकते हैं, बल्कि हम किसी भी शक्ति से लाभ उठा सकते हैं। हमें जो जो विधियां बताई जाती हैं, जो जो लोक कल्याण के लिए हमारे शास्त्रों में चीज़ें बताई गई हैं, उन सब का हमें लाभ मिल सकता है, लेकिन उनको प्रॉपरली करना पड़ेगा, उनको ठीक से करना पड़ेगा, उनको समझ करके करना पड़ेगा, तभी वो लाभ देती हैं। संकल्प शक्ति के साथ भी ऐसा ही है। यदि जिन लोगों को ये प्रवचन उबाऊ लग रहा हो तो वो अब तक तो प्रस्थान कर ही चुके होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आप इस प्रकार की बातों को सुने बिना ही उन प्रयोगों को करना चाहते हैं जो आपके लिए बताए जा रहे हैं, तो ये मैं बता दूं आपके लिए किसी काम के प्रयोग नहीं है। इन वीडियोस को आप मत देखा करें, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को प्रॉपरली समझेंगे नहीं, आप उसे कर नहीं पाएंगे, और जब तक आप उसको प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे, उसके लाभ आपको मिलेंगे नहीं। फिर आप दोष देंगे विधि बताने वाले को, फिर आप दोष देंगे प्रयोग आपको जिसने बताया था उसको। तो ये पूरी नींव बांधनी आवश्यक थी। उसके पश्चात ही हम इस पर अब वो निर्माण करेंगे जो हमारे जीवन का निर्माण करेगा, अर्थात संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति की महत्ता के विषय में हम चर्चा कर ही चुके। जो भी व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति को समझ जाता है और उससे लाभ लेने लगता है, उसका पूरा का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। इतनी भूमिका, इतनी विस्तृत भूमिका बांधने के बाद अब हम आते हैं वेद वाक्यों पर,
और देखते हैं कि यहाँ संकल्प शक्ति के उस प्रयोग को व्यवहारिक रूप से कैसे बताया गया है। फिर हम उस विधि की चर्चा आपसे करेंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ ऋचाएं प्रदर्शित हो रही हैं, इनको ध्यान से देखिए। मनो देवा मनुष्यस्य जानन्तीति मनसा संकल्पयति तत्प्राणमभिपद्यते प्राणो वातं धातो देवेभ्यः आचप्ते तथा पुरुषस्य मनः तस्मादेतद्रपेणाभ्यनूकं मनसा संकल्पयति तद्वातमपि गच्छति वातो देवेभ्यः आचप्ते यथा पुरुषते मनः। अब ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं, ये वाक्य हैं पूरे के पूरे आज के जो कोचिंग चल रही है अफर्मेशंस के नाम पर, मैनिफेस्टेशंस के नाम पर, एंजल्स के नाम पर, विश फुलफिलमेंट के नाम पर, विल पावर के नाम पर, वो सारी की सारी निकली इसी पेड़ से हैं, इस वैदिक वृक्ष से। और उसका ये जो भाग है, ये जो आपको श्लोक या ऋचाएं दिखाई जा रही हैं, यही आधार हैं सारे अफर्मेशंस का, सारी मैनिफेस्टेशंस का, सारी विल पावर टेक्निक्स का। क्यों है, कैसे है, इसको समझ लेते हैं। इन वाक्यों में क्या कहा गया, पहले इसको समझते हैं। कहा गया, देवता मनुष्य के मन को जानते हैं। देवता मनुष्य के मन को जानते हैं। मेरे मन में अगर कोई बात आ रही है तो उससे देवता परिचित हो जाते हैं। वो कहा नहीं जाता है आपसे कि मानसिक जप करो। अब मानसिक जप करोगे और मुंह से निकल नहीं रहा, वाणी में परिवर्तित नहीं हुआ, तो फिर उस जप का लाभ क्या हुआ। तो आपको पता है कि मन में भी जपूंगा या जपूंगी तो भी मेरे देवी या देवता तक पहुंच जाएगा। वो कैसे पहुंचता है ये देखिए। इसमें यहाँ संकल्प शक्ति की चर्चा करते करते हम जप पर भी आ गए, हम नाम जप और मंत्र जाप पर भी आ गए। कैसे? यहाँ कहा गया कि यदि आप मन में भी जाप करते हैं देवी देवता का तो भी वो सुन लेते हैं। देखिए, मनो देवा मनुष्यस्या जानन्तीति मनो देवा मनुष्यस्या जानन्तीति। मेरे मन में क्या है, मनुष्य के मन में क्या है, ये देवता को, ये देवी को पता चल जाता है। ये आपको पता है और ये मुझको भी पता है, और हम इसका प्रयोग भी करते हैं। मन मन में ही हम और आप करोड़ों लोग कितने मंत्र जाप करते हैं, कितने नाम जाप करते हैं देवी देवताओं के, मन ही मन करते हैं। अब इस ऋचा से हम परिचित नहीं थे, इस श्लोक को हमने कभी देखा नहीं, पर फिर भी हम करते थे, क्योंकि हमको पता था कि हम मन में अगर जप रहे हैं तो देवताओं तक और देवी तक अवश्य पहुँचेगा, और वो हमारी पुकार सुनेंगे और हमारी रक्षा करेंगे, हमारे कष्टों को काटेंगे। तो ये पता हमको होता है पहले ही, लेकिन सनातन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है उसका प्रमाण हमको नहीं मिलता। तो हम इस चैनल पर प्रमाण देने का प्रयास करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो कैसे आपकी रूट से जुड़ा हुआ है, कैसे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पता लगे, ना कि आप उसको यांत्रिक रूप से करते ही जाएं। तो आपको पता भी होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं तो क्या वो ऋषियों मुनियों ने भी किया था, तो वो वहाँ रूट से उसका जुड़ाव जब हो जाता है तो आप जब करते हैं तो आपको फिर और अधिक आनंद आता है। अब जैसे आपने ये बात जानी है, मैंने ये बात जानी, तो अब मैं मानसिक जप करूँगा तो मुझे और अधिक आनंद आएगा कि हाँ, मेरे मन में जपा हुआ देवी या देवता तक पहुँच जाता है, जो भी मेरे इष्ट देव या देवी हैं उन तक पहुँच जाता है। तो यहाँ कहा गया कि देवता मनुष्य के मन की बात जानते हैं। मनुष्य जो कुछ मन में संकल्प अथवा विचार करता है वह उसके प्राण में ट्रांसफर हो जाता है।
बात को समझिए, पूरा विज्ञान है। मैंने कोई विचार किया, मैंने कोई संकल्प किया, तो वो पहले मेरे मन से हुआ, पहले मैंने अपने मन में किया। उसके बाद बताया गया कि अब वो संकल्प या विचार मेरे मन से निकल करके मेरे प्राण में ट्रांसफर हो जाएगा। मनसा संकल्पयति तत् प्राणमभिपद्यते। मनसा संकल्पयति तत् प्राणमभिपद्यते। मन में मैंने जो संकल्प लिया वो वहाँ से मेरे प्राणों को ट्रांसफ़र हो गया, मेरे प्राणों में चला गया। तो आप अच्छी तरह इस बात को स्मरण रखिए कि आपका किया हुआ संकल्प कितना अधिक प्रभावशाली हो सकता है। बहुत लाइटली हम अपने संकल्पों को लेते हैं, लेकिन संकल्पों का पूरा विज्ञान है, इसकी एक साइंस है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि जब मनुष्य संकल्प करता है तभी उसको देवता लोग जान लेते हैं, जब वो मन में संकल्प करता है। अब बताया गया दूसरी पंक्ति में कि अब ये जो संकल्प है जिसको हमने मन में लिया है, ये वहाँ से प्राणों में ट्रांसफ़र हो जाता है, प्राणों में चला जाता है। अब आगे देखिए, प्राणो वातम। प्राण में जब ये संकल्प चला गया तो वहाँ से ये बाहर स्थित वायु के संपर्क में आ जाता है। यानी मन से मैंने संकल्प लिया, वो वहाँ से मेरे प्राण में आया, और प्राण बाहरी वायु के संपर्क में जब आया तो प्राण ने बाहरी वायु को ये मेरा संकल्प दिखा दिया या ट्रांसफ़र कर दिया। यानी वो मन से जैसे प्राण में आया था वैसे ही प्राण से वायु में चला गया मेरा संकल्प। आगे कहते हैं, धातु देवेभ्यः आचप्ते तथा पुरुषस्य मनः। अब ये जब मन से संकल्प किया गया था तो ये मन से प्राण में आया, फिर प्राण से बाहरी वायु के संपर्क में आया, और इस बाहरी वायु से कहाँ गया? ये सीधे देवताओं के पास चला गया। धातु देवेभ्य आचप्टे तथा पुरुषस्य मनः। वायु ने देवताओं से क्या कहा? तथा पुरुषस्य मनः। जब वायु देवताओं के संपर्क में आया तो वायु ने कहा कि ये इस पुरुष का मन है। पुरुष का मतलब यहाँ पुल्लिंग से नहीं, पुरुष का मतलब यहाँ मनुष्य से है। वो स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी। तो वायु ने देवताओं को या देवियों को ये संदेश दे दिया, जो जिसके प्रति आपने ये संकल्प लिया है, जो भी देवी या देवता हैं आपके इष्ट, उनको ये संदेश दे दिया, उनको ये मैसेज कर दिया कि ये इस पुरुष का मन ये है, या ये व्यक्ति ये चाहता है या चाहती है। धातु देवेभ्य आचप्टे तथा पुरुषस्य मनः। देवताओं को वायु ने ये बता दिया कि ये इस पुरुष की इच्छा है, ये व्यक्ति ये चाहता है या चाहती है। आपके सामने मैंने ये रख दिया, अब आप इसको देख लो। तो मुख्य बात क्या निकल करके आई कि मैंने मन में संकल्प लिया, वो संकल्प मेरे प्राणों में गया, प्राण से वो बाहरी वायु के संपर्क में आया मेरा संकल्प, और उस बाहरी वायु ने उसको देवी या देवता तक पहुंचा दिया कि अमुक व्यक्ति ये सोच रहा है, ये संकल्प ले रहा है। तो मेरे मन की जो बात थी वो मेरे इष्ट देव या देवी तक पहुंच गई। अब आप सोचिए कितना बड़ा साइंस है ये। हम अपने रोज के जीवन में इस बात को करते तो हैं, पर हमको पता नहीं है कि ये इसकी जड़ें जो है वो सनातन शास्त्रों में है। तभी तो हम आपसे प्रतिदिन कहते हैं कि सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।
अरे आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली तो हम तब रहेंगे जब हमें पता होगा हम क्या कर रहे हैं। हम अगर लकीर के फ़कीर की तरह बन कर के कुछ भी करते चले गए और हमें यही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, तो कहाँ से हम आनंदित रहेंगे, कहाँ से उत्साहित और कहाँ से शक्तिशाली। तो हम अपने सनातन शास्त्रों को पलटें, उनको पढ़ना प्रारंभ करें, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है देखें, और कैसे वो आजकल के जीवन से मैच कर जाएगा, कैसे हम उसका अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करेंगे, कैसे हम उसको डेली लेवल पर अप्लाई करेंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। ये हम तभी देख पाएंगे जब हम सनातन शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात निकल करके आई। यहाँ सारे अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, सारी विल पावर का विज्ञान आ गया। यहाँ मानसिक पूजा भी आ गई, यहाँ पूजा के सभी रूप भी आ गए। कैसे आ गए कि यहाँ वो साइंस एक्सप्लेन कर दी गई, यहाँ वो बातें बता दी गई जिनके द्वारा आपका संपर्क उच्चतर शक्तियों से होता है, हायर एनर्जीज से। आप उनको देवी या देवता नाम दें अथवा ईश्वर का निराकार रूप कहें। यहाँ आपका सीधा संपर्क उनसे कैसे होता है, इसका पूरा साइंस समझा दिया गया इन बहुत थोड़े से वाक्यों में। कि मैं मन में कोई संकल्प करता हूँ या विचार करता हूँ तो वो वहाँ से मेरे प्राण में जाता है, और प्राण का बाहरी वायु से संपर्क होने पर, प्राण बाहरी वायु के संपर्क में रहता ही है, तो प्राण सीधे बाहरी वायु को वो संदेश देता है जो मैंने मन में संकल्प किया, और वायु से वो संपर्क, वायु से वो संदेश जाता है मेरे इष्ट देव या देवी तक जिसके प्रति मैंने संकल्प लिया है। तो ये पूरा विज्ञान है संकल्प शक्ति का। इस बात को समझ करके यदि हम कोई संकल्प लेते हैं या हम किसी भी देवी देवता के नाम का जाप करते हैं, तो हमको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे इष्ट देव या देवी मेरे इस संकल्प को निश्चित ही पूरा करेंगे। दृढ़ विश्वास, इसमें थोड़ा बहुत भी भ्रम, थोड़ी बहुत भी शंका, थोड़ी बहुत भी अश्रद्धा, थोड़ा बहुत भी अविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा विज्ञान है संकल्प का। आप ऐसे लुंज पुंज होकर के संकल्प नहीं ले सकते, और यदि लेंगे तो वो किसी काम का ही नहीं। आपको इन श्लोकों को ध्यान में रख कर के, आपको इन ऋचाओं को ध्यान में रख कर के ही संकल्प लेना होगा, कारण कि इसमें पूरा विज्ञान समझा दिया गया है। आप अभी तक जो संकल्प लेते आ रहे थे, मैं अभी तक जो संकल्प लेता आ रहा था, उसके पीछे दृष्टि ये थी कि हाँ मैंने संकल्प ले लिया जी, अमुक काम को मैं ऐसे करूँगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं वो कर दूँगा, ये कर दूँगा। ऐसे एक तरह का औपचारिकता, एक तरह की फॉर्मेलिटी जैसी, वो चीज़ इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ आपके सामने हर बात स्पष्ट है। मैं संकल्प लूँगा और वो संकल्प मेरे मन से होता हुआ मेरे प्राण में जाएगा, प्राण से बाहरी वायु, और बाहरी वायु से वो मेरे इष्ट देव या देवी तक पहुंचेगा। सीधा इसका एक पाथवे है। मैंने यदि किसी दूसरे नगर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी है या हवाई यात्रा कर रहा हूं, तो मैं वहां पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वहीं का टिकट लिया है, मैंने वहीं का टिकट लिया है। तो ये प्लेन या ये ट्रेन या ये बस मुझे वहीं उतारेगी। उसी प्रकार से आपका संकल्प है। आप जिस इष्ट देव या देवी के प्रति संकल्प ले रहे हैं, तो आप ये पक्का मान करके चलिए कि इस प्रक्रिया से, इस विधि से ये निश्चित रूप से आपके इष्ट देव या देवी तक आपका संकल्प पहुंचेगा। मैं उस नगर में अवश्य उतरूंगा, क्योंकि मैंने वहां की टिकट ली है। अब ये प्लेन या ट्रेन मुझे वहीं पहुंचाएगा। इसीलिए आप इस अपने संकल्प को टिकट समझिए। मैंने ये टिकट ले लिया, मैंने ये संकल्प कर लिया, अब ये संकल्प मेरे इष्ट देव या देवी तक निश्चित पहुंच गया। अब वो इस पर जो निर्णय लें वो उनका निर्णय है। मैंने ये संकल्प लिया, अब अमुक कार्य करने का उत्तरदायित्व मैं अपने देवी या देवता पर छोड़ता हूँ, मैं अपने इष्ट पर छोड़ता हूँ। ये फिर शरणागति योग में आ गया। आपकी यदि शरणागति इतनी स्ट्रांग है, आप उनके प्रति इतने अधिक समर्पित हैं, तो वो आपके संकल्प को पूर्ति अतिशीघ्र करा देंगे। ये सारा एक साइंस है, एक सारा विज्ञान है, और ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं जिसको 4 या 5 मिनट के वीडियो में हम आपको समेट दें, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की पूरी बातें आपके समक्ष न रखेंगे
और जो पॉइंट्स हमने नोट किए उनको भी आपके समक्ष न रखेंगे तो हम चीज़ों को ठीक प्रकार से एक्सप्लेन न कर पाएंगे। इस सारी प्रक्रिया में वीडियो का अत्यधिक लंबा होना, ये हमें पता है कि आजकल के युग में सभी पर इतना समय नहीं कि वो इतने विस्तृत वीडियो को देखें। उसका एक समाधान ये हो सकता है कि आप इन वीडियोस को डाउनलोड कर लें या सेव करके रख लें या वॉच लेटर में कर लें, जिससे कि जब भी आप समय हुआ करे तब आप इसको थोड़ा थोड़ा सा देख लिया करें। वीडियो बहुत विस्तृत होते हैं और आजकल के व्यस्त युग में किसी पर इतना समय नहीं कि वो पूरा वीडियो एक साथ देखे। तो आप इसका एक उपाय ये है कि आप इसको सेव कर लिया करें और छोटे छोटे टुकड़ों में ही इसको देख लिया करें, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो जैसा कि इन ऋचाओं से, इन श्लोकों से आपको पता लग गया होगा कि संकल्प का साइंस क्या है, विल पावर का साइंस क्या है, संकल्प शक्ति का सिद्धांत विज्ञान है क्या। और इस विज्ञान को यदि हम समझ गए तो हम भाई जो भी संकल्प करेंगे वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा, ये आप मान करके चलिए 100%। क्योंकि हम उस बेस को समझ गए जिस पर संकल्प काम करता है। यही संकल्प जब हम अपने से करें कि हाँ मैं अमुक समय उठूंगा या अमुक व्यक्ति से नहीं मिलूंगा, अमुक प्रकार के कार्य नहीं करूंगा या करूंगी, तो फिर ये संकल्प भी हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमें संकल्प कैसे कार्य करते हैं ये बात समझ में आ रही है। तो संकल्प शक्ति या विल पावर को बढ़ाते रहने के लिए और अपने जीवन में इसका प्रयोग करके निरंतर उन्नति करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारी चर्चा की गई है, बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं आप कहेंगे। तो एक पूरी श्रृंखला आपके लिए विस्तृत रूप से बना देंगे जिसमें इन सारे प्रयोगों की चर्चा होगी। तो अब हम एक और वाक्य लेंगे और उस वाक्य को दिखाने के पश्चात हम उस विधि की चर्चा करेंगे जिसको आप अपना करके अपने जीवन में संकल्प शक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार अनुभव कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक वाक्य प्रदर्शित हो रहा है, मनसा संकल्पयाति। मन से ही संकल्प लिया जाता है और मन से ही जो संकल्प लिया जाता है वो फिर किस प्रकार से आपके इष्ट देवी या देवता तक पहुंच जाता है, इसकी हमने विस्तृत चर्चा की। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है मन से संकल्प लेने की और फिर उस संकल्प के कार्य में परिणत होने की, उसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया। आप जो भी संकल्प लें तो वो दो प्रकार का होता है। एक तो अपने से ही अपने कार्यों को करने के लिए, फिर उसमें आप अपनी पूरी शक्ति उस त्रिकोण के माध्यम से लगाइए, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। आप इच्छा करिए, आप उस विषय में ज्ञान प्राप्त करिए और उस विषय में कुछ प्रैक्टिकल करिए, तो वो आपका संकल्प पूरा होगा इच्छा, ज्ञान और क्रिया के त्रिकोण से। ये तो हुआ अपने आप से संकल्प का सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है कि जब आप जो आपके वश में ना हो और जो दैवी शक्तियाँ कर सकती हों ऐसे काम जो हमारे बस से बाहर के हों, तब आप फिर अपने इष्ट देवी या देवता से कहिए, तब फिर उनसे संकल्प लीजिए। और उसकी जो प्रक्रिया है वो हमने आपको बता दी कि किस प्रकार से आपको बहुत दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने संकल्प लेने हैं। चाहे वो अपने से आप संकल्प कर रहे हो, चाहे वो अब उच्चतर शक्तियों से कर रहे हो, इष्ट देव या देवियों से। अब इतनी लंबी चर्चा हो गई, वीडियो 43 मिनट से ऊपर का हो गया है और हमें विश्वास है कि अधिकांश लोग जा चुके होंगे। और जो लोग नहीं गए हैं अब वो इस विधि को सुन लें। ये एक व्यवहारिक प्रयोग है संकल्प शक्ति को अपने जीवन में धारण करने का, और ये एक नित्य प्रयोग मान के चलिए। जैसे आप नित्य स्नान और नित्य उपासना और नित्य पाठ, नित्य मंत्र जाप और नाम जाप आदि करते हैं, उसी प्रकार से आपको यह संकल्प शक्ति का प्रयोग नित्य करना है। अब चाहे आपका संकल्प जब तक पूरा ना हो जाए इसको आप करते रहिए, और जब आपका वो संकल्प कार्य रूप में परिणत हो जाए तब आप नया संकल्प ले इसी प्रयोग के साथ कर सकते हैं। तो है क्या जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो अच्छी तरह से मन में बिठाइए, उसका संकल्प करिए। चाहे उसके कुछ वाक्य अपने आप से गढ़ लीजिए, खुद ही बना लीजिए अपने वाक्य,
स्वयं के, कि मैं ये करूँगा या करूँगी, मैं ये बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ या प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं अमुक व्यक्ति को आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं धन संपत्ति, प्रचुर धन संपत्ति पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह जो भी आपके जीवन में लक्ष्य हों, जो भी आपके उद्देश्य हों, जो भी आपने भविष्य के लिए सोचा हो, उन संकल्पों को, या आप अपने इष्ट देव या देवी से संबंधित आध्यात्मिक संकल्पों को, या उनसे आपको कोई अपेक्षा हो, अपनी देवी या देवता से आपको कुछ चाहिए हो, तो उस प्रकार के अमुक संकल्प की, यदि आप मेरा ये कार्य कर दें तो इतने से इतने दिनों तक फिर मैं ये करूँगा, ये पाठ करवाऊँगा, ये भंडारा करवाऊँगा, ये कथा करवाऊँगा, ये यज्ञ करवाऊँगा, अमुक हवन करवाऊँगा आदि, इस तरह की जो इच्छाएं हैं वो आप जो दैवी शक्तियों के वश में होती हैं और आपके वश में नहीं हैं, तो उसके भी संकल्प आप इसी विधि से करेंगे। संकल्प आपका कोई सा भी हो, चाहे वो अपने से करना हो, चाहे वो देवी या देवता से करना हो, चाहे अपने इष्ट से करना हो, संकल्प आपको कोई भी करना हो, आप करेंगे इसी विधि से। इसे 2 बार आप करेंगे कम से कम, और फिर दिन में जब आपकी इच्छा हो तब आप कर सकते हैं। 2 बार वो कौन कौन से समय हैं? बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक तो इसको आपको प्रातः काल करना है, और जब आपकी आँख खुल जाए तब, और दूसरा जब करना है जब आपका पूरे दिन का काम समाप्त हो गया, आप बिस्तर पर लेट गए हैं, अब आप सोने जा रहे हैं, सोने से पहले, बिस्तर पर लेटे लेटे ही, सोने से पहले और सोकर उठने के बाद, दोनों समय आपको अपने संकल्पों पर अच्छी तरह से ध्यान लगाना है। भ्रूमध्य में इसको लगाना है, आज्ञा चक्र वाले स्थान पर। जो भी आपको जीवन में चाहिए वो यहाँ पर सोचना है, अपने भ्रूमध्य में, आज्ञा चक्र वाले स्थान पर। प्रातःकाल सोकर के उठने के बाद बिस्तर पर लेटे लेटे, और फिर पूरा दिन समाप्त होने के बाद रात में सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे। समय का इसमें कोई बंधन नहीं, 1 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, जितनी देर चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो क्या है ये प्रयोग? जो भी हमको चाहिए उसका संकल्प दृढ़ होना चाहिए, और संकल्प दृढ़ कब होगा? जब आप उसे दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे। फ्रीक्वेंसी जब बन पाएगी उसकी और वो देवी देवता तक पहुंचेगी, उसके लिए आपको निरंतर करना है, निरंतर निरंतर। आप इसको ऐसे सोचिए कि आप एक दिन जिम गए और एक दिन योगा क्लास आपने अटेंड कर ली, तो क्या आपको शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य मिल सकता है एक क्लास अटेंड करने से? तो उसी प्रकार से एक बार संकल्प कर लेने से कैसे हो जाएगा? उस संकल्प को दृढ़ करते रहना है, निरंतर मजबूत करते रहना है, निरंतर स्ट्रॉन्ग करते रहना है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप कम से कम अपने संकल्प को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को दिन में 2 बार 24 घंटे में अवश्य दोहराएं, और वो समय हमने आपको अभी बता ही दिए। इसके अतिरिक्त भी दिन में आप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। तो कहा गया है कि इसका पहला पॉइंट ये है अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने का, कि जो भी चाहिए उसका संकल्प दृढ़ करने के लिए उसे एक निश्चित समय पर दोहराएं। ये बहुत आवश्यक नियम है, और पहला नियम है संकल्प शक्ति से पूरा लाभ लेने का। अच्छा, इसके बाद इसमें एक पॉइंट और एक ये है कि अपने इष्ट देव या देवी का स्मरण चाहे तो संकल्प करने से पहले कर लिया करें या संकल्प करने के पश्चात कर लिया करें, जिससे कि आपका ये संकल्प उन तक अवश्य पहुंचे। अपने इष्ट देव या देवी के नाम या रूप का स्मरण अवश्य किया करें। संकल्प लेने से पहले करें और संकल्प लेने के बाद करें, दोनों समय करें तो और अच्छा, अन्यथा पहले या बाद में से एक बार अवश्य करें। ये आपके पॉइंट हुए। अब इसमें अंतिम जो पॉइंट है वो और देख लीजिए। 24 घंटे में से कम एक बार आपकी आंखों के सामने आपका संकल्प बाहरी रूप में अवश्य गुजरना चाहिए। यानी ये तो आपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने संकल्प को मस्तिष्क में दृढ़ कर लिया, मन में अपने विचार डाल लिया, और वो ठीक है, वो प्रयोग मेन था और वो कंप्लीट हुआ।
यानी रात में सोने से पहले आपने अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया मन में विचार करके भ्रू मध्य में, और इधर आपने सुबह सोकर उठते ही ये फिर से अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया। यानी 24 घंटे में से 2 बार तो आपने इसको कर लिया। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अब दिन में कम से कम एक बार ये आपकी आंखों के सामने से अवश्य गुजरे, ताकि आपके पूरी तरह से आपके सबकॉन्शियस को ये सिग्नल जाता रहे कि आपको आपके संकल्प की पूर्ति करनी है। उसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके सुन लीजिए, इनमें से जो आपको कंफर्टेबल लगे उसे करिए। 2 तरीके ये हैं, या तो आप किसी भी समय एक पेज पूरा लिखें, आपका जो संकल्प है, आपकी जो अभीष्ट है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, उसको आप एक पेज कॉपी पर, नोटबुक पर अवश्य ही लिखें। या तो आप ये कर लें। यदि ये करना पॉसिबल ना हो तो जहाँ भी आपकी नज़र पड़ती रहती है दिन में आते जाते समय, चाहे वो आपका घर हो चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, वहाँ पर जिस भाषा में आप पढ़ सकते हो उसमें चाहे कोड वर्ड में लिख करके रखें, चाहे स्पष्ट रूप से लिख करके रखें, लेकिन अपने संकल्प को लिख करके रखें किसी भी भाषा में, चाहे कूट भाषा में ही लिख करके रखें। कोड वर्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप ये ना चाहें कि कोई मेरे संकल्प को पढ़ ले, तो यदि आप ये ना चाहें तो आप उसको कोड वर्ड में भी लिख करके रख सकते हैं, या जिस भाषा को आप जानते हैं उसमें लिख करके रख सकते हैं, या शॉर्ट में भी लिख करके रख सकते हैं। वो जैसा आप चाहें वैसा कर लें। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जैसे ये प्रातःकाल उठते ही आपको ये प्रयोग करना है, प्रातःकाल बिस्तर पर लेटे लेटे ही जब आप सो करके उठें तब आपको अपने संकल्प को दृढ़ करना है, विचार करना है, और जब आप सोने गए हों और सोने से पहले आपको ये प्रयोग करना है। उसी प्रकार से 24 घंटे में से कम आपका संकल्प आपकी आंखों के सामने 1-2 बार अवश्य आ जाए। उसके लिए या तो आप नोटबुक पर एक पेज प्रतिदिन अपने संकल्प को लिखा करें, या जहां आपकी प्रायः नज़र पड़ती रहती हो, दृष्टि आपकी जाती रहती हो, उस वॉल पर लगा लें या उस डेस्क पर लगा लें, या जो भी जैसा भी आप काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पर या अपने घर पर जहां भी आप रहते हैं वहां उस अपने संकल्प को लिख करके रखें। ये अनुभूत प्रयोग हैं, ये अन्य साधकों द्वारा भी किए गए प्रयोग हैं। इससे आपकी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप अपने जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर पाएंगे। संकल्प शक्ति के विषय में शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया, और संकल्प शक्ति के विषय में हमारे पास बहुत सारा साहित्य है और बहुत सारे करने के लिए प्रयोग हैं। परंतु करने के लिए प्रयोग हैं और उनको ऐसे ही दे दें तो उसका लाभ नहीं, जब तक आप कमेंट्स करके ना बताएं कि क्या आपको उन प्रयोगों की आवश्यकता है, या क्या आपको अन्य शास्त्र वाक्यों की आवश्यकता है जो आपको अपनी संकल्प शक्ति को निरंतर प्रबल करने में, निरंतर दृढ़ करने में आपकी सहायता करें, और आप जीवन में उन्नति के प्रत्येक शिखर को स्पर्श कर पाएं। थोड़ा कहा बहुत समझिए। यहाँ तो इतना कह दिया गया कि वीडियो 50 मिनट से भी ऊपर का हो चुका है, तो बहुत समझिए इस बात को, और न सिर्फ समझिए बल्कि इसको प्रैक्टिकल करिए। और यदि ये आप कर ले जाएंगे तो विश्वास मानिए कि आप अपने जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा दे पाएंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय या इससे संबंधित अन्य विषयों में क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। एक दिन पश्चात ईश्वर इच्छा से पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्ति